भिलाई का नाम बदल के हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रखें। संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और है कि भिलाई आज जो है हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू का नज़रिया ये था कि भिलाई की पहचान भिलाई के नाम पे ही होनी चाहिए। शहर में इन दिनों नामकरण को लेकर सियासत काफी गर्म है। विधायक रिकेश सेन द्वारा शारदा सिन्हा के नाम पर तालाब का नामकरण किए जाने के बाद यहाँ विवाद का बाजार गर्म रहा। एक और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग छत्तीसगढ़ की पुरोधा के नाम पर नामकरण की बात करते रहे, तो दूसरे विधायक ने एक और दांव खेला और भिलाई के तमाम उन वार्डों के नाम बदलने का प्रस्ताव बनाने की बात कह डाली जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम पर है या अन्य जो बाहरी जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं उनके नाम पर बसा हुआ जो शहर, वार्ड या तालाब है उन्हें बदलने का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन इस बीच सियासत काफी गम रही, पर नामकरण की ये राजनीति आज की नहीं है। आपको बता दूं कि नामकरण की राजनीति भिलाई के साथ 1958 और 59 से जुड़ी हुई है। अगर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक दस्तखत कर दिए होते तो आज भिलाई का नाम भिलाई न होकर के मौलाना आजाद नगर होता। इस कहानी के पीछे की क्या कहानी है ये हमको आपको पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे शहर में एक ऐसे पत्रकार हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन ने जो भिलाई इस्पात संयंत्र की नब्ज को जानते हैं और उनके माध्यम से हमें भी ये पता चला कि ये जो नाम बदलने की राजनीति है वो आज से नहीं बल्कि भिलाई शहर के बसने के साथ में ही शुरू हुई थी। हम जुड़ते हैं जाकिर जी से और जानकारी लेते हैं। जाकिर जी, क्या उस समय की ये कहानी रही है कि भिलाई का नाम भी बदलने जा रहा था? भिलाई का नाम बदलने की दरअसल बात ऐसी थी कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका निधन हुआ था 22 फरवरी 1958 को। और मौलाना आज़ाद चूँकि एक राष्ट्रवादी नेता थे और बहुत बड़ा नाम था उनका, और उनको लेकर के लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक हलचल हुई। उस टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कैलाशनाथ काटजू। आज जो हम जस्टिस मार्कंडे काटजू का नाम सुनते हैं उनके दादाजी। तो कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री थे और उनकी कैबिनेट की एक भावना थी कि मौलाना आज़ाद के नाम को लेते हुए कुछ पहल की जाए। तो उस वक्त उन्होंने अपने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया था कि भिलाई जो हमारा एक देश की प्रगति का प्रतीक है, भिलाई का नाम बदल के हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रखें। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद में विधानसभा में भी ये प्रस्ताव लाया गया। विधानसभा में भी सहमति रही और संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में भी कई सांसदों ने इसका समर्थन किया। इसके बाद कैलाशनाथ काटजू जो है अगस्त 1959 में ये पूरा समर्थन और ये लेटर और जो मध्य प्रदेश के विधायकों की भावनाएं थी उससे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अवगत कराया कि हम लोगों की ये भावना है कि भिलाई आज जो है हमारे देश की एक प्रगति का प्रतीक है और मौलाना आज़ाद चूँकि प्रगतिशील सोच के थे, तो मौलाना आज़ाद अब हमारे बीच में नहीं है और उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे हम भिलाई का नाम मौलाना आज़ाद नगर रखना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वो सारा उन्होंने पत्र वगैरह रख लिया और 4 अगस्त 1959 को उस लेटर का जवाब उन्होंने मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू को भेजा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया। उनका जवाहरलाल नेहरू का नज़रिया ये था कि भिलाई की पहचान भिलाई के नाम पे ही होनी चाहिए, क्योंकि भिलाई नया-नया बना था और भिलाई रूस के सहयोग से बना था और पूरी दुनिया में भिलाई का एक अलग नाम हो रहा था। तो उन्होंने लिखित में मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू को जवाब भेजा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मौलाना आज़ाद के नाम पर हम और दूसरे संस्थान और दूसरी पहल कर सकते हैं, लेकिन भिलाई का नाम भिलाई ही रहने दिया जाए। तो ये उस वक्त की सोच थी। और जवाहरलाल नेहरू तो चूँकि कभी मतलब बहुत नीचे स्तर का, उनका तो एक अलग ही अपना एक अलग स्तर था जवाहरलाल नेहरू का, तो वो उस स्तर तक जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू को मना किया और फिर लोग मान भी गए। जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं उस पत्र का अब अगर वर्तमान में उल्लेख देखा जाए तो कहाँ ये उल्लेख मिलता है पत्र का?
देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने से आखिरी सांस तक के हर दिन जो भी उनकी कार्रवाई रही, वो जो दौरा किए या किसी को पत्र लिखे, किसी का पत्र आया, ये सारा सब कुछ भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है। तो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू आप देखेंगे तो ये वेबसाइट में भी है, ये वेबसाइट में भी आपको ये पत्र मिल जाएगा। उसमें क्लियर जवाब लिखा हुआ है। 4 अगस्त 1959 का आप पत्र देखेंगे, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम है, जस्टिस ये सॉरी मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू को उन्होंने ये पत्र लिखा है, जवाब लिखा है। बिल्कुल, देखिए कि हमारे शहर भिलाई की पहचान केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। औद्योगिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है भिलाई, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन सिटी के नाम से, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी भिलाई की अपनी अलग पहचान है। लेकिन अगर सोचिए, अगर उस वक्त नेहरू जी ने वो डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज भिलाई का नाम कुछ और होता। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।